चुनाव में पाकिस्तान की हर हरकत पर रहेगी नजर। कठुआ में आईबी के 1 किलोमीटर दायरे में कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आज कठुआ के दौरे पर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। तरुण चुग पार्टी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं से करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं तरुण चुग। रंगों के त्योहार होली को अब मात्र 9 दिन शेष। त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए लोग तैयार। छोटे बच्चों में त्योहार को लेकर बेहद उत्साह। बाजारों में रंगों और पिचकारियों की बढ़ी बिक्री। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में होने वाले चुनाव में पाकिस्तान अशांति फैला सकता है। इस तरह के इनपुट मिलने के बाद कठुआ जिला प्रशासन ने आईबी पर 1 किलोमीटर के दायरे में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। यह व्यवस्था इस साल 4 मई तक लागू रहेगी। इस आदेश के तहत आईबी के साथ सटे कुछ इलाकों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। तो आपको बता दें, चुनाव का माहौल तेज हो चुका है और इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान कहीं ना कहीं देश के अंदर या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है। उसको लेकर फिलहाल यहाँ पर जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ गए हैं। रंजीव, ये कर्फ्यू कितना जरूरी है, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव के नजदीक नजदीक पाकिस्तान भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है, कोई ना कोई अशांति फैलाने की कोशिश यहाँ पर करता है। देखिए मैं बताऊं कि यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा इलाका है, हमेशा से ही जब देश में जहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, पाकिस्तान नापाक इरादे जो है एक बार फिर जग जाहिर हो जाता है, क्योंकि हर बार वो कोशिश करता रहता है कि इस इलाके में खलल डाला जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर हो या चाहे भारत पूरा देश हो, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो इतना मजबूत है कि पाकिस्तान से वो बात जो है वो पचती नहीं है, वो जिसके चलते वो हर बार कोशिश करता रहता है। पिछले दिनों में ड्रोन की हरकतें जो है इस इलाके में देखी गई। पूरा ये पहाड़पुर का इलाका है जो पंजाब की सीमा से एक तरफ लगता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगता है। वहां से लेकर करोड़ कृष्णा तक का जो वहाँ पे 67th बटालियन बीएसएफ की तैनात है, उनकी तरफ से ये जो इलाका है, इस इलाके में करीब 1.5 दर्जन के करीब गांव पड़ते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, और करीब ये 18 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर जो है रात्रि कर्फ्यू जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। डीसी डॉक्टर राकेश मिनास ने शिवदीप सिंह जम्वाल जो एसएसपी कठुआ उनके साथ मंत्रणा के बाद यहाँ पे ये कर्फ्यू है नाफिज कर दिया है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस इलाके में हर किस्म की आवाजाही पर जो है वो पूरी तरह से रोक है, क्योंकि ये बीएसएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने चिंता जताई थी जिला प्रशासन। रंजीव, कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत करने के लिए जो है वो उतावला भी रहता है। ऐसे में बॉर्डर एरियाज में बहुत ज्यादा चुनौती है, तो किस तरह से इस चुनौती को जो है वो पार पाएंगे यहाँ के सुरक्षा बल या फिर यहाँ की स्थानीय पुलिस? देखिए शीतल, यहाँ पर चुनौतियों की बात करेंगे तो बॉर्डर का इलाका जो होता है वो हमेशा चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनौतियां जो है वो दोगुनी से चौगुनी हो जाती हैं। पुलिस के लिए काफी मुशक्कत का समय होता है, क्योंकि एक तरफ चुनाव का प्रेशर होता है उनके ऊपर के चुनाव जो होते हैं उनको जी पर ये उस तरह की जो चुनौतियां हैं उनको पार पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, और पुलिस हर बार पूरी जोर और शिद्दत के साथ ऐसे हमलों पर नापाक इरादे जो हैं पड़ोसी मुल्क के उनको नाकामयाब करती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि कठुआ में 1 किलोमीटर के दायरे तक बॉर्डर से जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान रात में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा और साथ ही साथ पुलिस बल या फिर सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से तैनात रहेगी, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से पहले पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई हिंसा को यहाँ पर अंजाम न दे, उसको लेकर फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग उधमपुर और जम्मू दौरे के बाद आज कठुआ पहुंचेंगे। तरुण चुग आज दोपहर कठुआ में पार्टी कार्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक कर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। उनके दौरे को लेकर बीजेपी की कठुआ इकाई ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जो हैं वो उधमपुर और जम्मू के बाद अब कठुआ दौरे पर हैं, यानी जिले के हिसाब से वो अपने दौरे कर रहे हैं। तरुण चुग आज दोपहर कठुआ में जो है वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो अपना मंत्र भी सामने रखेंगे। फिलहाल रंजीव हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। रंजीव, बीजेपी जो है वो लगातार हरकत में है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब ये तैयारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। किस तरह की रणनीति के साथ बीजेपी के अंदर बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उतरने वाली है? देखिए शीतल, यहाँ पर भाजपा जो है लोकसभा चुनावों को लेकर बात की जाए तो काफी सक्रिय है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड पर नजर आती है और हर जगह उसके कार्यक्रम जो है लगातार जारी हैं। आज कठुआ में अभी थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, वो कठुआ पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है। और उसके साथ पहले वो पत्रकारों के साथ मंत्रणा करेंगे। उसके बाद वह वहां से जो उद्योगपति है और जितने भी व्यापारी संगठन है उनके साथ एक अलग से मुलाकात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में उनको अवगत करवाएंगे। उसके साथ साथ वह जो जितने भी प्रोफेशनल हैं, चाहे एडवोकेट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, इस तरह के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ अलग से एक मंत्रणा होगी और चर्चा की जाएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी किस तरह देश में विकास के काम कर रही है। लेकिन मूल मंत्र जो तरुण चुग जी का है वो उनका सीधा तौर पर कहना है कि भाजपा हमेशा ही पूरा साल भर 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है और उनका सर्वप्रथम धर्म होता है पहले आम जनता का विकास और विश्वास, और उसके बाद राष्ट्र जो है उनके लिए सबसे प्रथम है और सबसे पहले राष्ट्र भक्ति जो है सबसे पहले है। ये मंत्र लेकर वो कार्यकर्ताओं और कठुआ की जनता के बीच आज पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और इसके साथ ही वहां कुछ लोगों की के भाजपा में शामिल होने की भी चर्चा है, उसको भी बाद में जैसे ही वो किया जाएगा वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। लेकिन बात करूं इनके साथ जम्मू कश्मीर के भाजपा के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र मनियाल और मुनीश शर्मा जो जम्मू कठुआ जिले के प्रभारी हैं वह भी आ रहे हैं और कठुआ जिला के संगठन की जितनी भी टीम है उसके साथ बैठकर आने वाले चुनावों की रणनीति पर जो है विस्तार से चर्चा करने का अनुमान है। बिल्कुल रंजीव, विपक्ष की बात करें तो जैसे आपने कहा कि विपक्ष जो है वो जमीनी स्तर पर सक्रिय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, अपनी सरकार के कार्यकाल की जितने भी विकास कार्य हैं वो लोगों के सामने रख रही है। ऐसे में क्या विपक्ष मान चुका है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी लहर पिछले 2 चुनाव में जो है वो देखने को मिल गई है? बिल्कुल, मोदी लहर तो पिछले 2014 के चुनाव हो चाहे 2019 के चुनाव हो, मोदी लहर एकदम लोगों के सर चढ़कर बोल रही है और अभी भी लोगों के ऊपर लोगों को नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री उन पर पूरा भरोसा है और उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। अभी तक ज्यादातर पार्टियां अपना जो लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार है उसको भी तय नहीं कर पाई है, जिसके चलते उन पर काफी प्रेशर है। उनके कार्यकर्ताओं भी अंडर प्रेशर ही हैं और जिसके चलते भाजपा जो है के कार्यकर्ता बुलंद हौसलों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से जगह गांव-गांव जाकर मिलने का जो है वो कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो है भाजपा पूरी तरह से चुनावों में सम्मिलित हो चुकी है। बिल्कुल रज्जू, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि हमने अलग अलग राज्यों में देखा बीजेपी ने किस तरह से कई राज्यों में अपने कैंडिडेट बदले हैं, कहीं युवा कैंडिडेट उतारे हैं, कहीं कुछ और जाति के उसमें जो है वो कैंडिडेट नीचे उतारे हैं। लेकिन जम्मू की बात करें तो जो जम्मू की 2 मुख्य सीटें बीजेपी प्रभावित सीटें हैं, यहां पर वही कैंडिडेट वापस जो है वो खड़े किए हैं, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या फिर जुगल किशोर हो। तो क्या उधमपुर कठुआ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या पिछले 10 सालों में वो चीजें बदली हैं और आपको लगता है कि लोग एक बार फिर से उसी चेहरे पर आकर जो है वो वोट करने वाले हैं या फिर उसी चेहरे पर दांव आजमाने वाले हैं?
बिल्कुल शीतल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उन्हीं दो चेहरों पर ही एक बार फिर से दाव खेला है बीजेपी ने, क्योंकि यहाँ पर विकास की गाड़ी जो है वो काफी तेजी से अग्रसर हुई है। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कठुआ जिले की बात करूं, उधमपुर में करूं, तो वहां पे काफी प्रोजेक्ट बीजेपी की तरफ से लाए गए हैं। जो उनकी जन कल्याण योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और लोगों को इन योजनाओं का काफी लाभ पहुंच रहा है। आज चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसान निधि हो, इससे काफी लोगों को फायदा मिला। डायरेक्ट जो बेनिफिट है कि लोगों के तक पहुंच रहा है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो और अन्य कई योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लोगों को कैश बेनिफिट का लाभ मिल रहा है कई जगह पे। तो उसके ऊपर लोगों का विचार है कि मोदी की गारंटी जो है उनके लिए ही ठीक रहेगी, क्योंकि अभी तक का जो है वो लग रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब जरा आपको दिखाते हैं बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक जम्मू के अंदर तरुण चुग की अध्यक्षता में हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर बीजेपी की ये अहम बैठक लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से रणनीति बनानी है, कैसे तैयार होना है, उसको लेकर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर जो हैं वो मौजूद रहे हैं और साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे आज तारीखों का ऐलान भी हो सकता है लोकसभा चुनाव की, उसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं। चलिए अब सीधे रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। लगातार 24/7 और 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। चुनाव हमारे लिए एक पड़ाव रहता है और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है। तो चुनावों को लेकर जिस प्रकार से लगातार हम पिछले जो 1 महीने से कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे 2 प्रत्याशी भी उनकी घोषणा हो चुकी है। हमारे 5 जो लोकसभा के जो कार्यालय खुल चुके हैं, जितनी विधानसभाएं हैं पूरे जम्मू कश्मीर में उनके कार्यालय खुल चुके हैं और हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन से जो स्ट्रक्चर है उसको मोबिलाइज किया है और पोलिंग बूथ तक जो असली जो लड़ाई या संघर्ष है उस पोलिंग बूथ तक की व्यवस्था बनी है। हमने लाभार्थी सम्मेलन जो है कर दिए हैं, गांव चलो घर घर चलो, इस प्रकार का अभियान जो है हो रहा है। हम जो है जितने विभिन्न सेक्शंस हैं, चाहे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, उन सभी के ऊपर जो है हमने कार्यक्रम जो है के द्वारा उन तक पहुंच रहे हैं। और 5 लाख से ऊपर जो है हमारे यहाँ गोल्डन जो है बेनिफिशरीज़ हैं उन तक उनकी लिस्टें बना के उन तक पहुंचना, और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार हमारे चल रहे हैं। अभी जो है पोलिंग बूथ की जो व्यवस्था किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से आगे वहाँ कार्यकर्ताओं के और बड़े सीनियर लोगों के काम उनको बांटना, कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया देना, 10, 20, 50 पोलिंग बूथ, एक जो सीनियर लोग हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, या बाकी जो स्टेट ऑफिस बेरे नेशनल टीम के मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं उनको उनकी क्षमता के मुताबिक जो कार्य देना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है पार्टी कर रही है। और जिस प्रकार का लक्ष्य दिया है हमें प्रधानमंत्री जी ने कि 370 वोट, क्योंकि 370 सीधे हमारे दिल से जुड़ी हुई है कि अगर 370 को हमने श्रद्धांजलि देनी है, जब उसको जो है उसको विदाई देनी है, तो हर बूथ के ऊपर हमने 370 वोट बढ़ाना है। पिछले बार जितना वोट हमने लिया तो 300 वोट बढ़ाना है। इस प्रकार का जो देखिए, आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि एक अल्टीमेटली कॉल जो है इलेक्शन कमीशन ने लेनी है, जब आया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि इसके चुनाव जल्दी होने चाहिए। इस प्रकार का हमने भी बात की, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में जो है किया है। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि हम जो है इसको जो सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए बाकी जो चर्चा करते हुए हम जो फैसला करेंगे। आज जो भी घोषणा होगी तो अगर चुनाव इकट्ठे होते हैं तभी तैयार हैं और सितंबर से पहले होंगे, जिस प्रकार का एक रेफरेंस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो उसके लिए तो हम तैयारी है ही। और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि 2024 ऐसा है जिसमें पंचायत के इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, बीडीसी, डीडीसी के इलेक्शन, अपने असेंबली इलेक्शन सभी आने वाले हैं। तो 2024 जो है वो इलेक्शन ईयर है, उसी के मुताबिक इस पर्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुरनकोट के मिर्जा बोर्ड से बफलियाज तक 6 किलोमीटर सड़क की मरम्मत का काम 4 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया है।
यह काम करवा रही कंपनी पर स्थानीय लोग, खासतौर पर वाहन चालक, हमेशा से ही लामबंद रहे हैं और आज भी उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने के भीतर यह परियोजना पूरी न हुई तो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपको बता दें, सुरनकोट के लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। 4 साल से अधर में लटकी सड़क का निर्माण अभी भी ऐसे ही है, उसे पूरा नहीं किया गया है और अब इस मामले पर लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो प्रकट किया है। फिलहाल आकाश मलिक सुरनकोट से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार इस तरह के मुद्दे जो है वो उस इलाके से निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ 4 साल से जो रोड है वो अधर में लटकी हुई है, उसका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो जरा अपडेट दीजिएगा कि क्या वजह है कि इतने सालों से रोड का काम जो है वो रुका पड़ा है। जी साहिल, ये धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पिछले 4 साल से जो है कई बार लोगों की तरफ से एहतजाज भी किए गए, उसके साथ साथ कई बार जो है डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ SDM सुरनकोट पे भी कई मांगे की गई कि इस रोड का काम जो है सिंसियर तरीके से किया जाए। आज भी जो है इस रोड की हालत बद से बदतर है, क्योंकि कई सारे लोग, क्योंकि इससे ये बफलियाज से लेकर सुरनकोट मिर्जा मोड़ से बफलियाज तक रोड है और ये रोड जो है मुगल रोड को भी कनेक्ट करती है, जो है कश वैली को मिलाने की जो रोड है वहां पे भी कनेक्ट करती है। तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये पीर पंजाल का इलाका है। इस तरह की कई सारी और भी रोडें हैं जो इसी तरह की जिनकी बद से बदतर हालत है। तो आज भी जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा है कि आने वाला सिर्फ ये रमजान का 1 महीना उन्होंने दिया है कि 1 महीने का टाइम, अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये रोड कंप्लीट ना आई तो हम जो है चक्का जाम कर देंगे। जी साहिब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। और ये सुरनकोट का पूरा मामला है जहां पर एक कंपनी जो है इस सड़क को बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल लोगों ने अब अपना गुस्सा प्रकट किया है, लोग अब गुस्से में दिख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर कार्य पूरा हो जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इस महीने यानी 25 मार्च को मनाए जाने वाले होली के त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाने के लिए लोगों ने कमर कस ली है। जम्मू शहर के कई बाजारों में इन दिनों इस त्यौहार को खरीदारी करने वालों की रौनक देखी जा रही है। छोटे बच्चों की परीक्षाएं भी खत्म हो गई हैं, जो इस त्यौहार को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाजारों में तरह तरह के रंगों और पिचकारियों आदि की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। तो आपको बता दें, अब होली का त्यौहार बहुत नज़दीक है। लगभग 8 से 9 दिन होली के त्यौहार को बचे हुए हैं और इससे पहले अब बाज़ारों की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से रौनक बनी हुई है, खरीदारी शुरू हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हों या बाकी अन्य लोग हों, वो होली से पहले या रंगों हों या फिर पिचकारियों की खरीदारी हो, उसको लेकर उत्साहित नज़र आ रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी लोगों को इस त्यौहार के लिए इंतज़ार है कि कब ये रंगों का त्यौहार आएगा और इस रंगों के त्यौहार को हम धूमधाम से मनाएंगे। इससे पहले अब बाज़ारों में जो रौनक है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिचकारियाँ हो या बाकी अन्य चीज़ें हो, अब इसकी खरीदारी भी शुरू हो गई है। शिल्पा हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शिल्पा, रंगों का त्यौहार बहुत नज़दीक है, ऐसे में किस तरह का उत्साह जम्मू वासियों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए होली की बात करें तो होली का पावन पर्व जो है वो मनाया जाता है और रंगों में जो है वो हर एक आम जनता जो है वो ढहती हुई नजर आती है, जहाँ पर रंगों के साथ जो है वो खेला जाता है। लेकिन इस बार की होली की बात करें तो इस बार होली जो है वो काफी ज्यादा अनोखी है, क्योंकि बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और हालांकि लोगों की बात करें, आम जनता जो है वो भीड़ भी दुकानों पर नजर आ रही है। अनोखी होली रहने वाली एक बार, क्योंकि पिचकारियों पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर है। जो मास्क है उन पर भी प्रधानमंत्री के, यानी कि जो मास्क है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मास्क है। जो बैग है उन पर भी मोदी जी की तस्वीर है। तो इस बार जो होली रहने वाली है वो काफी ज्यादा अनोखी रहने वाली है, क्योंकि आम जनता, कई लोग ऐसे हैं क्योंकि मोदी जी को जो है वो भगवान का दर्जा देते हैं, तो उनका भी ये कहना है कि बहुत खुशी मिली कि इस प्रकार की तस्वीरें, पिचकारी हो या फिर बैग हो या फिर मास्क हो, तो उन पर जो है वो बनाई गई है, लगाई गई है। तो इस बार जो है वो आम जनता काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रही है और इस बार आम जनता के लिए जो है वो काफी ज्यादा अनोखी भी ये होली रहने वाली है। और इस बार जो है यानी कि बाजारों की बात करें तो बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि जो सिंपल पिचकारी होती है, जो सिंपल बैग होते हैं या फिर जो मास्क होते हैं सिंपल, उससे अधिक जो है इस प्रकार की, यानी कि जो इस समय लाई गई है
इस बार जो लाई गई है पिचकारियां जो इस पे तस्वीर बनी हुई है वो जो है वो काफी ज्यादा बिकती हुई जो है वो नजर आ रही है। तो आम जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि जब भी इन पिचकारियों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे जो है वो कचरे में ना पाए के नदी में बह जाए। जब हमने ये रंगों को सवाल लेकर किया भी कि एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि आखिर मिलावटी रंग या इस तरह के रंग भी निकलकर बाजार में सामने आते हैं। क्या इसको लेकर कोई प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए इस समय की बात करें तो दुकान में जो रंग इस समय लाए गए हैं उस पर पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा जो है वो ये जांच की जा रही है कि क्या रंग जो है क्या वो सही है या नहीं है, क्योंकि कई बार जो है वो रंग को लेकर आम जनता हो तो वो परेशान भी नजर आते हैं। कई बार ऐसे हादसे ही रंग को लेकर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो नजर रख रही है और दुकानदार भी इसका पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं कि जो सामान आ रहा है, जो माल आ रहा है, उनमें जो है वो पूरी तरीके से जांच कर भी अपने ग्राहकों को जो है वो बेचा जा सके। बिल्कुल शिल्पा, जैसे कोई भी त्यौहार आता है तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होता है कि उनका व्यापार बढ़े। होली का त्यौहार है, इससे पहले खरीदारी शुरू हो गई है, बच्चे जो हैं वो पिचकारियां या रंगों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए कितनी बड़ी ये खुशखबरी है या कितनी बड़ी राहत है उनके लिए, क्योंकि व्यापार भी बढ़ेगा इन चीज़ों से। जी बिल्कुल, देखिए बाजार पूरी भी इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो सिंपल पिचकारी रहती थी अब उनसे भी ज्यादा बिक्री जो है वो इनकी हो रही है, पिचकारी से हो रही है। जो तस्वीरें बनाई गई है मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, जिसको देखकर आम जनता काफी ज्यादा खुश हो रही है, उनके चेहरे पे ऑटोमेटिक जो है स्माइल आ रही है। तो काफी ज्यादा बिक्री जो है वो दुकानों में इस समय देखने को मिल रही है। और व्यापार की बात करें तो व्यापारियों को जो है काफी ज्यादा मुनाफा भी होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत मुनाफा भी देखते हुए जो है वो नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। होली का त्यौहार बहुत नजदीक है, ऐसे में अब दुकानें भी जम्मू के अंदर सज चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।